आइए बढ़ते आगे। अगर किसी ब्रोकर के पास किसी निवेशक का पैसा पड़ा है लेकिन उसको कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है, तो उस पैसे का जो मालिक है, जो भी इन्वेस्टर है, उसको ढूंढ कर खोज कर पैसा लौटाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? किसकी होगी? किसकी होगी सोचिए। ब्रजेश की। क्योंकि ब्रजेश ऐसी खबर लेकर आए हैं कि ऐसे आदमी को ढूंढ कर पैसा लौटाए। ब्रजेश, ऐसा भी होता है इस दुनिया में? कोशिश तो है। कोशिश है। अच्छा, तो ऐसी कोशिश कौन करने जा रहा है? और इस कोशिश कोई ऐसे अपनी मर्जी से तो करता नहीं है। ब्रजेश ही बताएंगे कि ऐसी कोशिश कौन करवा रहा है, कब से करवा रहा है, और इस कोशिश में कैसे क्या कुछ होगा, बताइए। बिल्कुल, दरअसल ये मामला ये है कि जो ब्रोकर्स के पास क्लाइंट का बहुत बार ऐसा पैसा पड़ा रह जाता है जिसका कोई हकदार नहीं होता है। तो अब एक्सचेंज और ब्रोकर दोनों को ये एफर्ट लेना होगा, कोशिश करनी होगी कि वो खोजें कि ये जो पैसा है इसका असली वारिस कौन है, मालिक कौन है, उसको खोजें, उनसे संपर्क करें और उनको पैसे लौटाएं। तो इसमें 100 रुपए तक की भी अगर रकम है तो उसके मालिक को भी खोजना होगा और उसको ये लौटाना पड़ेगा, लौटाने की कोशिश करनी होगी। तो जो भी एक्सचेंज के पास जो यूनिक क्लाइंट कोड के आधार पर जो भी जानकारी होगी, उस जानकारी के आधार पर उस निवेशक से संपर्क करना होगा और एक्सचेंज और ब्रोकर मिल करके ये सारी कोशिश करेंगे कि पैसे लौटाए जाएं। इसके अलावा डिपॉजिटरीज जो होंगी, डिपॉजिटरीज जो स्टेटमेंट इशू करती हैं, वहां पर भी ये लिखना होगा कि इस इन्वेस्टर का इतना अमाउंट अनक्लेम्ड है। अगर किसी इन्वेस्टर के पास डिपॉजिटरी का एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आता है तो वहां पर भी लिख कर आएगा कि इतना अमाउंट अनक्लेम्ड है, आप क्लेम कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव ब्रोकर के पास और एक्सचेंज के जरिए। और अगर एक सर्टेन टाइमलाइन होगी उस के बीत जाने के बाद और ये दिखाने के बाद कि पर्याप्त कोशिश की गई है खोजने के लिए, उसके बाद भी अगर नहीं मिल पा रहा है दावेदार, तब जो है वो रकम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाएगी। ऐसा ही नियम अभी फंड के लिए बात हो रही है, ऐसा ही नियम आगे जाकर शेयरों के लिए भी लाया जाएगा कि अगर किसी ब्रोकर के पास अनक्लेम्ड शेयर पड़े हुए हैं निवेशकों के, तो उनको भी इसी तरह से रास्ता निकाल करके लौटाया जाए। साथ ही बहुत ऐसे जो मामले हैं जहां ब्रोकर्स ने डिफॉल्ट किए हुए थे और उसके बाद निवेशकों के पैसे अटके थे या उनके शेयर पड़े रह गए थे, तो उससे जुड़ी जो टाइमलाइन है उसको भी घटाने की कोशिश जो है वो रेगुलेटर कर रहा है ताकि निवेशकों को उनके शेयर और उनके पैसे मिल पाए। वाह, 100 रुपए तो भी लौटाने आपको ट्रैक करके। अच्छा, कितना भी अमाउंट हो। ऐसा हो पाएगा? लगता है प्रैक्टिकल इंटेंट है, एफर्ट लेंगे, हो सकता है हो जाए। देखिए, ऐसा वो शेयरों के मामले में तो कई सारी कंपनियों के पास अनक्लेम्ड शेयर्स जो है ना, वो अमाउंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। क्लाइंट्स के तो पता नहीं, और जनरली क्लाइंट्स के तो 99% तो ब्रोकर पता लगा ही लेते हैं। बहुत बार डिस्प्यूट की वजह से या दोनों तरफ के डिस्प्यूट की वजह से फंस जाते हैं। तो डिस्प्यूट वाला थोड़ी देगा ब्रोकर। नहीं, तो डिस्प्यूट अगर क्लियर हो गया तो फिर क्या करेगा? फिर तो लौटाएगा ना। हाँ, डिस्प्यूट क्लियर हो गया तो क्लाइंट छोड़ेगा? नहीं, डिस्प्यूट अगर मान लीजिए कोई लीगल केस चल रहा है जहां पर फेवर में आ गया, ओके, तो वहां पे तो फिर रिलीज करना पड़ेगा ना। जैन साहब, कोई विशेष टिप्पणी आपकी? आप तो ब्रोकर भी हैं और एक्सचेंज के साथ आप विचार विमर्श भी करते हैं, आपके क्लाइंट्स भी हैं, कुछ क्लाइंट्स के पैसे तो आपके पास भी पड़े होंगे। अनिल जी, स्टेप बहुत अच्छा है सर्टेनली, और ये हमारे प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए क्लाइंट का पैसा हमें तो उसके अकाउंट में रखना पड़ता है और उसका कोई यूज नहीं है, और जिस तरीके से अब सिस्टम्स बने हैं और क्वार्टरली सेटलमेंट्स और डोरमेंट अकाउंट और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी है, तो वैसे में तो ऐसी चीजें होना बहुत अब कम रहेगा। बट ये जरूरी है कि 100 रुपया 200 रुपया जो है ये कई बार रह जाता है, क्लाइंट छोड़ता भी है या फिर इन पे नजरें नहीं जाती है। बट कई बार हम लोग देखते हैं, साल के एंड में हम लोग भी देखते हैं कि इसको खत्म करें, तो ये अमाउंट कलेक्टिवली बड़ा हो जाता है। फिर अनक्लेम्ड शेयर्स वाला है, तो ये बेसिकली एक बार ये चीजें होती है तो जो सफाईकरण का जो अभियान चल रहा है, वी मस्ट अप्रिशिएट द रेगुलेटर्स कि वो लोग ये सारी चीजें बहुत होलिस्टिकली सोच रहे हैं और एक पूरा इन टोटलिटी बोलते हैं कि ये सोचना। तो ऐसा पास्ट में हुआ, ऐसा नहीं है कि कई बार क्लाइंट नहीं आते, हमें भी ढूंढना पड़ता है, फिर लेके जाए, खत्म करे, कई बार कोई दूसरा आदमी आ जाए, बहुत चीजें होती है। कई बार हमने देखा फैमिली मेंबर्स
भाई किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके घर के इन लॉज आ जाते हैं, तो उन चीजों पे भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी इश्यूज होते हैं ब्रोकर्स के यहाँ पे भी, और हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट यस, इट्स अ ग्रेट स्टेप एंड आई थिंक चीजें ठीक होगी। और बाकी सेटलमेंट्स और डोरमेंट और ये सब चीजों में ये सारी चीजें वैसे ही एटलीस्ट 99.5% तक तो मुझे लगता है सही रहती है। और बाकी ऐसा होता नहीं कि क्लाइंट्स अपना पैसा छोड़े लेके जाते हैं। बहुत ही कोई डेथ केस में हो या कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आदमी मतलब गायब ही हो जाए, माइग्रेट हो जाए और कुछ पता ही नहीं है, या फिर मानसिक हालत कोई चेंज हो जाए सामने वाले की, तो ये सब होते हैं। बाकी मोस्टली तो ऐसा होता नहीं है। बाकी सब ब्रोकर्स के थ्रू आते हैं या अलग अलग तरीके से। सो ओवरऑल इट्स अ गुड स्टेप, बट इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होगा ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रोकर्स ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है एड्रेस चेंज हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है, टेलीफोन नंबर्स काफी चेंज होते रहते हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट अगेन उसमें ये हो ही गया कि आईपीएफ में जाएगा, तो सर्टेनली मुझे लगता है कि रेगुलेटर्स ने फिर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और कई सारी चीजें और भी सोची होंगी, तो देखते हैं कैसे चीजें इंप्लीमेंट होती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से। बंसल जी भी अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं या राय देना चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, पहले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट जैन साहब, मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ। देखो लग रहा है जैन साहब ने थोड़ा एक इंग्लिश का वर्ड होता है अनिल जी जो बोलना मुश्किल है, एक्सेजरेट करके अनिल जी थोड़ा बोला है। ब्रोकर अनिल जी मेल डाल रहे हैं, और अनिल जी मेरे को 12 साल पुराना एक अकाउंट मैं बंद कर दिया था, उसके 30-35 रुपए अनिल जी मिले हैं बार बार मेल करके कि वो बैंक अकाउंट भी बंद था, कि कृपया करके दूसरा बैंक अकाउंट दे दो। क्या बात, 30-35 रुपए आए? दी तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, 3 गुना 100 रुपीज वाली। एक मिनट बंसल जी, एक मिनट बंसल जी, लेट मी इंटरोगेट। ओके, कितने पैसे मिले आपको? अनिल जी 34-35 रुपए के अराउंड है। कितने साल बाद? अनिल जी ये अकाउंट 2011-12 का बंद करा हुआ था, तब अकाउंट खोला था तो किसने दी? अरे रैपिड फायर चल रहा है बंसल जी, रैपिड फायर चल रहा है, रुको। किसने? ब्रोकर ने दिए? ब्रोकर ने दिए अनिल जी। अब मेरा मासूम सा सवाल ये है कि 30-35 रुपए तो आपके आ गए, 30-35 लाख रुपए देके देखो। 12 साल बाद। अच्छा कुणाल जी, क्या आपको लगता है अगर 30-35 लाख रुपए होते ब्रोकर के पास तब भी दे देता? अनिल जी देखिए, अगर मुझे दिए जाए तो मैं वापस कर दूंगा। अनिल जी अगर मुझे देने की इच्छा है तो आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट। जी बंसल जी, आप बोलिए। हाँ अनिल जी वो तो खुद ही याद रहता है, ये तो क्या था कि अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया था। हाँ। मेरे को तो मालूम ही नहीं था अनिल जी पैसे पड़े हुए हैं। वो तो ब्रिजेश बता रहे आए हैं, उसके चलते अनिल जी हलचल शुरू हुई है अनिल जी। मैं समझ गया, ब्याज सहित वापस करना होगा। हाँ मैं समझ गया। तो जो याद नहीं है तो छोटा अमाउंट है, इसलिए बड़े अमाउंट पे तो नहीं जाने देते। हाँ, बड़े अमाउंट पे बंसल जी भी याद रखते थे बराबर से, लेना है। चलिए बढ़िया, लेकिन एक अच्छा कदम है जो उठाने जा रहे हैं। एक्चुअली इसमें सबसे बढ़िया चीज होगी कि जो इनएक्टिव अकाउंट है ना वो बंद होते जाएंगे। बिना मतलब के अकाउंट का वो मेंटेन करना कराना, फिर केवाईसी की पेंडिंग दिखती, ये सारी चीजें खत्म होती हुई दिखेगी। धन्यवाद, बेहतरीन स्टोरी आपने हमारे सामने रखी, तो धन्यवाद ब्रजेश इस पूरी स्टोरी के लिए।